जब ये सब ज्योति सिंह इलेक्शन में एक सीट के लिए कर रही हैं और आपके 23 सेकंड चुप रहने से भी अगर पूरी की पूरी टीआरपी शो में आ सकती है, तो थोड़ा सा एफर्ट जब आप लगा देंगे तो इलेक्शन में एक सीट दिलाना कौन सी बिग डील होगी पावर स्टार के लिए। दिला दीजिए, ज्योति सिंह का भला ही हो जाएगा। ये वीडियो है पवन सिंह की दूसरी वाइफ ज्योति सिंह की, जिन्होंने इंस्टा पर लाइव करी थी। और इन सब का सिलसिला 30 सितंबर से शुरू होता है, जब पवन सिंह अपने इंस्टा पर अमित शाह, जेपी नड्डा वगैरह वगैरह के साथ हुए मुलाकात की फोटो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर करते हैं। उसके बाद ज्योति सिंह भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं कि वो पवन सिंह से मिलने उनके लखनऊ वाले घर आएंगी। उसके बाद 6 अक्टूबर को जब वो वहां जाती हैं, तो पहले तो गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने देते। फिर बहुत कोशिशों के बाद पवन के भाई साहब आते हैं और ज्योति को अंदर ले जाते हैं। अंदर ज्योति की कोई बात नहीं होती पवन सिंह से, और 10-15 मिनट के बाद नहा धोकर खा पीकर पवन सिंह 1 घंटे में वापस आऊंगा का हवाला देकर निकल जाते हैं। वही टिपिकल नेताओं का हवाला, जिसके पीछे बाद में पवन के भाई ज्योति को घर में रुकने से मना करते हैं, क्योंकि उनका डिवोर्स का मैटर चल रहा है। पर ज्योति जाने से इनकार करती हैं। उनका कहना था कि वो अभी भी पवन की वाइफ हैं, वो तो है ही, और उस नाते वो इस घर में रह सकती हैं, और जब तक पवन उनसे बात नहीं कर लेते वो नहीं जाएंगी। ज्योति सिंह पवन सिंह से काफी लंबे समय से बात करने की कोशिश कर रही थी, और इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक मैसेज भी डाला था कि वो पारिवारिक और राजनीति संबंधी कुछ बातों पर पवन सिंह से बात करना चाहती हैं, और वो पवन से मिलने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें मैसेजेस कर रही हैं, पर पवन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो भी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। इसलिए ज्योति सिंह ने अपने इंस्टा पर एक पोस्ट करी कि वो पवन सिंह से मिलना चाह रही है, और इसलिए वो उनके घर आ रही हैं, लखनऊ वाले घर पे उनसे मिलने आ रही हैं। और फैंस ने भी कहा था कि हाँ भाभी जी, आप जाइए, हम आपके साथ हैं, आप पवन सिंह से मिलने उनके घर पर जाइए। और वही ज्योति सिंह ने करा, वो पवन सिंह के घर लखनऊ गई थी उनसे मिलने के लिए। अगर पवन सिंह घर पे पुलिस भेज देते हैं ज्योति को पुलिस स्टेशन लाने, क्योंकि वो बात घर पे नहीं पुलिस स्टेशन में करना चाहते थे। पर ज्योति का कहना था कि वो शरीफ घर की बेटी हैं, वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगी। ज्योति ने बताया कि जनता के कहने पर मैं यहाँ आई हूँ, और यहाँ मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। इस विवाद के बाद फैंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। पवन का एलिगेशन है कि ज्योति जी उनके इलेक्शन को खराब करने का प्लान करके ये सब कर रही हैं। पवन ने ये भी कहा कि वो चाहती हैं कि पवन सिंह उन्हें राजनीति में टिकट दिलाएं, जो कि उनके बस का नहीं है। वैसे आपके 30 सेकंड चुप रहने से भी अगर पूरी की पूरी टीआरपी शो में आ सकती है, तो थोड़ा सा एफर्ट लगा दीजिए ना इलेक्शन में ज्योति जी के लिए। पवन के फैंस भी यही एलिगेशन लगा रहे हैं कि ज्योति इलेक्शन में आने के लिए ये सब कर रही हैं। पर ज्योति ने तो अपने मैसेज में ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो पारिवारिक और राजनीति संबंधी कुछ बातें पवन सिंह से करना चाहती हैं। ऐसे में हथकंडा अपनाना कहाँ हुआ। खैर, ज्योति पवन की शादी 2018 मार्च में हुई। ज्योति ने डिवोर्स फाइल किया अक्टूबर 2021 में। 2024 में लोकसभा चुनाव में काराकाट से जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो वो ये भूल गए कि उनका डिवोर्स चल रहा है, और ज्योति को बहलाकर वुमन कार्ड का पैतरा फेंकते हुए ज्योति से इलेक्शन के दौरान प्रचार प्रसार कराया। और इलेक्शन के बाद एज यूजुअल हैबिट के चलते फिर किसी लड़की के साथ होटल जाने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया, एज अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ, जो कि ज्योति सिंह सहन नहीं कर पा रही थी। एंड फिर वो पवन से अलग होकर रहने लगी, और कोर्ट केस अपनी स्पीड पर चलने लगा। ज्योति अपने इलेक्शन के लिए 1 साल से मेहनत कर रही हैं, ये ज्योति ने खुद बताया। और पवन सिंह ने इंटरव्यू में बताया कि ज्योति के पिता ने उनसे कहा, यानी पवन सिंह से कहा, कि ज्योति को विधायिका जितवा दें, फिर वो तलाक ले या न ले उनकी मर्जी। मतलब जब पवन सिंह को ज्योति की जरूरत थी तो ज्योति ने साथ दिया, उनके इलेक्शन में साथ खड़ी रही। पर अब जब वही साथ ज्योति को चाहिए जो ज्योति खुद के लिए मांग रही, तो पवन सिंह देने से पीछे हट रहे और भ्रामकता भी फैला रहे हैं कि ज्योति पवन का चुनाव बिगाड़ रही हैं। भाई, आप तो पावर स्टार हैं, ज्योति खुद आपके हेल्प के लिए लाइन में लगी हैं। डर तो आप रहे हैं कि कहीं ज्योति इलेक्शन जीत ना जाए, जिसे प्रताड़ित किया वो पावरफुल न बन जाए। इसलिए ज्योति को इग्नोर किया जा रहा है, और अब ये गलत इंटरव्यू एंड पोस्ट करके लोगों को कंफ्यूजन में डाला जा रहा है। वैसे पवन सिंह के अकॉर्डिंग ज्योति गलत है, तो उनसे तो कोई हेल्प ही नहीं लेनी चाहिए थे पवन सिंह को। पर 2024 लोकसभा इलेक्शन में ज्योति के पास पवन सिंह गए, उनसे हेल्प लिए इलेक्शन के लिए। तो अपनेपन का इतना ही बात कर रहे हैं पवन सिंह जी, तो थोड़ा सा अपनापन वही दिखा दें और ज्योति को इलेक्शन में हेल्प कर दें, कि आप तो महान हैं ही।
कोई इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जो फीमेल्स को ऑब्जेक्ट समझे वो इंसान अच्छा हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से पवन सिंह अपनी को एक्ट्रेसेस के साथ प्रमोशंस वगैरह के टाइम बिहेव करते हैं या लड़कियों को बार बार किसी न किसी तरीके से टच करते हैं, वो देखना ही वियर्ड लगता है। अभी रिसेंटली अंजलि राघव के साथ का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें कैसे हक से पवन सिंह स्टेज पे बिना शर्म और लाज के अंजलि को टच किए जा रहे थे, और ये हक उन्हें देते हैं उनके अंधभक्त फैंस, क्योंकि उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, अंजलि उनकी अपनी बहन तो थी नहीं। ज़रा सोचिए, पब्लिक में फीमेल्स के टुवर्ड्स जब ये रवैया है पावर स्टार का, तो बैक स्टेज क्या ही रवैया होगा। इनकी पहली वाइफ नीलम सिंह का महज 3 महीने में ही आत्महत्या करना, अक्षरा सिंह का एलिगेशन और अब ज्योति सिंह का भी डिवोर्स केस, और ये सभी सिर्फ एक तरफ ही पॉइंट करती हैं पवन के डोमिनेटिंग, रूड, एरोगेंट एंड कैसनोवा पर्सनैलिटी को। दुनिया में सिर्फ माहिर इज्जत देने वाली औरत नहीं होती, और भी औरतें हैं डिफरेंट डिफरेंट रूपों में जो इज्जत की हकदार हैं। राइज एंड पॉल में अपनी फर्स्ट वाइफ को देवी बोलना महज वाइट वॉशिंग ही था, क्योंकि जो आप फील करते हैं वो आपके एक्शन में भी झलकता है। अंजलि राघव की कंट्रोवर्सी से इमेज पर हालिया डेंट लगा था, इलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए राइज एंड फॉल में डेंट सही करने के लिए क्या खूब रोल प्ले किया। एंड देन अमित शाह एक्सेट्रा से मीटिंग वगैरह वगैरह। खैर, फर्स्ट वाइफ के डेथ को आत्महत्या बताया गया, एंड रीजन ये था कि पवन उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे थे, दैट्स वाई नीलम ने वो स्टेप ले लिया। पर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि महज 3 महीने की शादी में हस्बैंड के टाइम न देने की वजह से कोई अपनी जान ले लेगा। यहाँ लोगों के हस्बैंड 3 साल के लिए सऊदी अरब जा रहे, और वाइफ उनके परिवार एंड बच्चे बड़े खुशी के साथ संभाल रही वेट करते करते, और यहाँ 3 महीने में ही कोई अपनी जान ले ले रहा, वाह। और वो भी तब जब हस्बैंड इतना लविंग हो। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर पवन सिंह ने कहा था कि उनके परिवार को लव मैरिज नहीं पसंद था, इसलिए उन्होंने अक्षरा को नहीं अपनाया। अच्छी बात है, बहुत से घरों में ये रिवाज है। पर जब इतने ही उच्च संस्कार हैं, तो आपके आपत्तिजनक सीन्स को लेकर क्या उन्हें ये संस्कार याद नहीं आते? आपको टीवी इंडस्ट्री में आने दिया, वाहियात वर्डिंग्स के गाने को गाने दिया, बोल्ड सीन्स करने दिया, बस लव मैरिज ही नहीं करा पाए। अफसोस। उस लड़की के साथ आप हस्बैंड वाइफ की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहे, पर फैमिली का हवाला देकर जब उसे छोड़ रहे थे, तो फैमिली के उच्च आदर्श कहाँ चले गए थे जो किसी लड़की के अस्तित्व को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। ये तो वही हुआ, चीनी खाए पर गुड़ से परहेज। खैर, जो भी हो, अक्षरा सिंह बच जरूर गई पवन सिंह से। देसी अर्बनिक, बाय।